हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और ये तीसरी क्लास है कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपने इस वीडियो से कितना सीखा। तो देखो, पहला प्रश्न है आपकी इस क्लास का, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है अधिकांश कौन से भाग में होती है, मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, फिर रैम में। तो बताओ दोस्तों, आपसे पूछा है कि अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीपीयू। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। अच्छे से लेकर अगला प्रश्न देखो आप, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, यानी कि नीचे चार भाषा दी हुई है। फिर आपसे पूछा है कि वो कौन सी भाषा है जो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो बताओ, बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा या फिर फोर्ट्रान भाषा। तो देखो, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मशीनी भाषा। मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। अगला प्रश्न देखो आप, 1000 बाइट बराबर है, यानी कि आपसे पूछा है कि जो 1000 बाइट है ना, वो किसके बराबर होते हैं। तो बताओ, 1 KB के, 1 MB के, 1 GB के या फिर 1 TB के। तो देखो, 1024 बाइट बराबर होते हैं 1 KB के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 KB में होते हैं 1024 बाइट, 1 MB में होते हैं आपके 1024 KB, 1 GB में होते हैं आपके 1024 MB और 1 TB में होते हैं 1024 GB। ये इस प्रकार डेटा का क्रम रहता है। अगला देखो आप, कंप्यूटरों के संदर्भ में सब सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, यानी कि आपसे पूछा है जो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। आपसे सॉफ्टवेयर का अर्थ पूछा है कंप्यूटर को लेकर। फ्लॉपी डिस्क होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है, कंप्यूटर सर्किटरी होता है या फिर ह्यूमन ब्रेन होता है। तो देखो, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बताओ, सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण भाग आपको पता भी होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीपीयू। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बार बार इस प्रश्न को पूछते रहते हैं एग्जामिनर। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है आपके, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि यही सीपीयू की फुल फॉर्म है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन, यानी कि सीपीयू का कार्य क्या है। आपसे कार्य पूछा है सीपीयू का। तो बताओ, डेटा डिलीट करता है, इनवाइट्स करता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, या फिर इनमें से कोई कार्य नहीं है। तो आप बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का कार्य क्या है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गणना और प्रोसेसिंग करता है। यानी कि जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, जो मेन महत्वपूर्ण भाग होता है, वो गणना और प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। बताओ, डिस्क यूनिट का, मोडेम का, एएलयू का या फिर कंट्रोल यूनिट का। तो देखो, गणना और तुलना करने के लिए आपके कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है एएलयू का। ऑप्शन सी आपकी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात रही एएनयू की फुल फॉर्म की, तो एएनयू इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। यानी कि जो भारतीय रेलवे है, उसने सर्वप्रथम अपनी कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई थी, ये आपसे पूछा है। तो आप बताओ, मुंबई में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। तो देखो, भारतीय रेलवे ने सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग होता है। यानी कि आपसे पूछा है जो यूनिट सिस्टम का भाग है ना, वो हमें बताओ कौन सा है। तो बताओ, मॉनिटर है, सीपीयू है, सीडी रोम है या फिर फ्लॉपी डिस्क है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यूनिट सिस्टम का भाग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। देखो, ये तो आपको भी पता होगा, नॉर्मली जो कंप्यूटर चलाता है वो रीस्टार्ट करता रहता है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा है जो रीस्टार्ट करते हैं ना, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं। वार्म बूटिंग कहते हैं, शट डाउन कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं या फिर लॉगिंग ऑफ कहते हैं। तो देखो, रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहते हैं वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। वार्म बूटिंग रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। और अगर आपको ऑप्शन में वार्म बूटिंग ना मिले तो इसे सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। यानी कि चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताओ, नोटबुक,
पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? यानी कि जो निम्न 4 पद दिए हुए हैं इनमें से नेट किस में नहीं चलता है, बताओ। ब्राउजर में, लिंक में, प्रिंटर में या फिर सर्च इंजन में। तो देखो ब्राउजर पे इंटरनेट का यूज़ अपन करते हैं, लिंक में इंटरनेट का यूज़ करते हैं, सर्च इंजन पे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्रिंटर होता है ना, इसमें कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। अतः हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिंटर। प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। अगला प्रश्न है आपके, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है? यानी कि उस युक्ति का आपसे नाम पूछा गया है, तो बताओ क्या कहा जाता है? इंटरप्रेटर, इंटरफेस, आईओ पोर्ट या फिर मोडेम। तो बताओ उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित कार्य करती है? तो बताओ, तो उसे कहा जाता है आपके ऑप्शन डी, मोडेम। अगला प्रश्न है आपके, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? यानी कि इसमें साफ साफ पूछा अपन से कि जो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे एवं सस्ते कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? देखो दोस्तों यहाँ पर सही से पढ़ना है आपने को, यहाँ पे पूछा है नहीं है, यानी कि जो नहीं है ना उसको टिक करना है। तो बताओ हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर माउस। तो देखो नहीं पूछा है तो उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है। तो देखो सीधी सीधी भाषा में आपको याद रखना है कि जिसे हम टच कर सकते हैं ना वो होता है हार्डवेयर, बस। अब बताओ, मॉनिटर को आप टच कर सकते हो, प्रिंटर को भी कर सकते हो और माउस को भी कर सकते हो, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकते हो क्या? नहीं। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है आपके, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? अब बताओ, आपसे पूछा है कि कंप्यूटर का कार्य है ही नहीं, इम्यूनेटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो इम्यूनेटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ना ये नहीं करता है। कंप्यूटर में समझ नहीं होती है, वो आपकी किसी भी भावनाओं को नहीं समझता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? अब यहाँ पे भाग है पूछा है, तो कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का भाग है या अपने को बताना है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आरजी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आरजी ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली के भाग होते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? यानी कि कंप्यूटर जो प्रिंटर है वो कौन सा डिवाइस है? बताओ, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, इनपुट है या फिर आउटपुट है? तो देखो यहाँ पर जो प्रिंटर है ना वो है आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता। और अगर आउटपुट नहीं आया फिर हार्डवेयर आ जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हार्डवेयर, है ना दोस्तों। यानी कि प्रिंटर हार्डवेयर और आउटपुट दोनों हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? यानी कि जो सिस्टम कंपोनेंट्स कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड, सीपीयू, मेमोरी या फिर नेटवर्क कार्ड। तो देखो उसे कहा जाता है सीपीयू। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आप मेरे को ना कमेंट करके बताओ कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, यानी कि आपसे पूछा है कि जो संग्रहण उपकरण है ना, निम्न में से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से संग्रहण उपकरण कौन सा नहीं है? प्रिंटर, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। तो देखो सीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क इसमें आप डाटा रख सकते हो, मात्र ये प्रिंटर है इनमें कोई डाटा नहीं होता है। यह तो इसमें स्कैन में होता है या फिर इससे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंटर। अगला प्रश्न है आपके, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। यानी कि आपसे पूछा है कि विंडो क्या है कंप्यूटर में? सॉफ्टवेयर का प्रकार है, हार्डवेयर का प्रकार है, दोनों का है या फिर किसी का नहीं है? तो देखो विंडो जो है ना ये है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? आपसे पूछा है कि वो कौन सी विधि है जो दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। बताओ, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर सुपर डुप्लेक्स। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स। वो प्रणाली है जो दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपके, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? यानी कि आपसे पूछा है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसका व्यवसाय कौन से फील्ड से संबंधित है? सॉफ्ट ड्रिंक से,
उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, या फिर मदरबोर्ड से। तो आपको सबको पता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। देखो सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं, एक तो होता है कंट्रोल, दूसरा होता है मेमोरी, अब तीसरा अपन से पूछे कौन सा होता है, तो बताओ माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, या फिर अर्थमेटिक, या फिर लॉजिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक, जिसे कहा जाता है ANU। मैंने आपको पहले भी बताया था ANU के बारे में, ठीक है। ये गणनाएं करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपके, पर एमबी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपसे पूछा है कि एमबी का फुल फॉर्म क्या है, आप तो ये बता दो। एमबी का प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, बताओ मेगाबाइट्स के लिए, मैग्नेटिक बाइट के लिए, मेगाबिट्स के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि एमबी का फुल फॉर्म क्या है, तो मेगाबाइट्स, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एमबी का प्रयोग हम करते हैं मेगाबाइट्स के लिए। अगला प्रश्न है आपके, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, यानी जो कंप्यूटर का डाटा होता है सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, बताओ मोडेम के द्वारा, कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा, इंटरफेस के द्वारा, या फिर बफर मेमोरी के द्वारा। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरफेस। इंटरफेस के द्वारा ये कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ALN, जो आपके वाईफाई का प्रकार होता है लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, बताओ इंटरफेस कार्ड का, कंप्यूटर का, मोडेम का और केबल का। तो देखो इसमें केबल भी काम आती है, मोडेम भी काम आता है, इंटरफेस कार्ड भी आता है, बस कंप्यूटर काम नहीं आता है। तो अपना सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। आपसे पूछा है 4 चीज़ें दी हुई है, हार्डवेयर नहीं है, इस बार हार्डवेयर नहीं है वो पूछा है, प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो देखो प्रोसेसर चिप भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी है, माउस भी है, क्योंकि इनको अपन टच कर सकते हैं। जो जावा है ना, ये एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है, अतः अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है आपके, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, यानी कि वो परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है कंप्यूटर की, रैम कहलाती है, रोम कहलाती है, सीपीयू कहलाता है, या फिर CD रोम कहलाती है। ये देखो जो परमानेंट मेमोरी होती है ना, उसी कहते हैं अपन रोम, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात रही रोम की फुल फॉर्म की, तो इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी, ये बस पढ़ने के लिए कार्य होती है, ये जो सुरक्षित होती है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, यानी कि कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जो आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बताओ बग, बिट, चिप, या फिर बाइट्स। तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है बग। बग जो होता है ना, वो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है आपके, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछा है कि जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली है, इसमें कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति का, दशमलव अंक पद्धति का, अनुरूप गणना पद्धति का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्विआधारी अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। अब आपसे पूछा है जो डॉट मैट्रिक्स है ये क्या है, बताओ। अब आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो, बाकी जिसको नहीं पता उसको तो क्या ही पता होगा, डॉट मैट्रिक्स सपने भी नहीं आते इसके। तो देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो होता है ना, ये प्रिंटर का एक प्रकार होता है और डॉट डॉट करके प्रिंट करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, यानी कि जो आंकड़ा का संचय होता है उनमें रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताओ क्या कहलाता है, जालक्रम मॉडल, श्रेणीबद्ध मॉडल, संबंधात्मक मॉडल, या फिर बहुआयामी मॉडल। ये देखो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, श्रेणीबद्ध मॉडल। रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय श्रेणीबद्ध मॉडल कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसको टच करेंगे किसको नहीं करें, बताओ। अब आप बताओ कमेंट करके, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। बताओ कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, यानी कि वो कौन सी डिवाइस है जिसको अपन टच कर सकते हैं, तो वो है हार्डवेयर। पहले भी बताया था, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है, यानी कि जो व्यवसाय होता है, वाणिज्य होता है, बिजनेस होता है, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, कोबाल का, पेस्कल का, फोरट्रॉन का, या फिर बेसिक का। बताओ कौन सी भाषा होती है। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है कोबोल भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य के लिए किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।